हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा जावा स्क्रिप्ट पढ़ाने वाला हूँ। जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरी से रिलेटेड संबंधित चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताने क्या वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई टेक्स्ट फील्ड बनाया है और ये अक्सर यार ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ इसको। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाया है, दो टेक्स्ट फील्ड बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से हमने क्या किया है, डेट एंड टाइम पिकर कंपोनेंट को लगाया है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से मंथ को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी मंथ आपका चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आप ईयर को सिलेक्ट कर सकते हो। और न केवल आप ईयर को सिलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा इधर देखिए आप टाइम स्टाम्प भी है। जो टाइम का स्टेप है वो हाफ आवर का है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर सब कुछ है ना। तो यहाँ सब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 00 से स्टार्ट होकर के यहाँ 00 से फिर 0:30, फिर 1:30, 2 इस तरह से। तो ये आप डेट एंड टाइम पिकर कंपोनेंट इस तरह से आप टेक्स्ट फील्ड में अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, डे मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डे सेलेक्ट कर लीजिए। और जो भी टाइम आपको सिलेक्ट करना है आप इस तरह से टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डेट एंड टाइम पिकर आप इस तरह से जे क्वेरी लिख दीजिए, डेट एंड टाइम पिकर जे क्वेरी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ वाली लिंक पर आना है, जो ये plugins.jquery.com है। यहाँ पर आइए, जे क्वेरी डेट एंड टाइम पिकर जे क्वेरी प्लगइन रजिस्ट्री पे जाइए। आप इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही ओपन हो जाता है तो आप यहाँ डाउनलोड पे जाइए। डाउनलोड पे जाने के बाद सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए डाउनलोड होने के लिए। ओके, तो यहाँ से देखिए ये डाउनलोड हो गया है। इसको मैंने पहले ही डाउनलोड किया था, एक बार हमने और डाउनलोड कर लिया है। ओपन कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ से इसको आप शो इन फोल्डर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक जिप फाइल है। अभी मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और लेट से सिंपली मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। लेट से dt रख देता हूँ, डेट टाइम पिकर। ओके, इसके अंदर आने के बाद आप कहीं भी फोल्डर बना लीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए। तो यहीं पर एक्सट्रैक्ट होकर इसका फाइल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेट टाइम पिकर हाइफन मास्टर आपको मिल गया है। इसके बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक जे क्वेरी नाम से फाइल मिल रही है, जो कि एक जावा स्क्रिप्ट फाइल है। ओके, और यहाँ आप बिल्ड में जाइए। बिल्ड में जाने के बाद आप इसके अंदर आइए, तो यहाँ पर आपको 4 फाइल और मिल रही हैं, जिसमें से 3 फाइल जावा स्क्रिप्ट है, ये वाली CSS फाइल है। तो आपको इन दोनों फाइल की ज़रूरत है, ये वाली जो जावा स्क्रिप्ट फाइल है और ये वाली जो CSS फाइल है। तो एक काम करिए, आप इन दोनों फाइल को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद एक काम करिए, आप बाहर आइए और यहाँ पर एक और फोल्डर बना लीजिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, लेट्स से मैं कोड नाम से फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर के अंदर हमने क्या किया, उन दोनों फाइल को रखा है ना। और क्या करना है, ये जे क्वेरी वाली फाइल रखना है। जब आपने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ये फोल्डर मिला आपको, इसके अंदर एक जे क्वेरी वाली फाइल है, इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इस कोड में आइए और इन तीनों फाइल को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इस तरह से देखिए हमने 3 फाइल को इकट्ठा कर लिया है इस कोड नाम के फोल्डर के अंदर, जिसमें से एक jQuery.datetime.picker.full.min है, एक ये CSS फाइल है, बाकी ये वाली दोनों जावा स्क्रिप्ट फाइल हैं, है ना। ओके, तो हमने क्या किया था, हमने ये वाली jQuery फाइल को और बिल्ड के अंदर जाने के पास ये full.min और ये CSS फाइल को, दोनों फाइल को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अब जब आपने उन तीनों फाइल को इस फोल्डर के अंदर कर लिया है तो सिंपली अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो एक आप यहाँ पर आप HTML फाइल या जो भी आपको बनाना है बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर अब एक HTML फाइल बना लेता हूँ। ध्यान रखना, इसी फोल्डर के अंदर आपको HTML फाइल बनानी है। ओके, तो ये हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं इस नोटपैड को क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ध्यान से देखना, आपको यहीं पर वो ये वाली फाइल सेव करनी है। ओके, तो आप क्या करिए, DSA फोल्डर के अंदर जाइए और डेट पिकर के अंदर जाइए और यहाँ पर लेट्स से मैं क्या कर लेता हूँ, index.html करके हमने इस फाइल को यहाँ पर सेव कर लिया। ओके, ये फाइल क्या कहाँ सेव कर दिया हमने,
आपको फाइल यहाँ पर हमने सेव कर दिया, यहाँ पर नहीं, इस कोड के फोल्डर के अंदर आना है। ओके, index.html। तो यहाँ पर इस वाले अपने नोटपैड को हमने यहाँ पर देखिए index.html सेव कर लिया है। एक फाइल यहाँ पर भी सेव हो गई थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर index.html फाइल को सेव कर लिया है। तो इस फोल्डर के अंदर ये तीनों फाइल हैं और ये index.html वाली हमारी फाइल है। अब मुझे यहाँ पर सिंपल बेसिक HTML का कोड लिखना है। मुझे यार सिंपल बेसिक HTML कोड चाहिए। मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सेकंड, मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। अभी आपको इसको नहीं देखना है। ओके, मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं कॉपी करने के बाद इसको हटा देता हूँ। ओके, और मैं अपने उसी फोल्डर में चलता हूँ, कोड वाले फोल्डर में, और जो ये हमारी HTML फाइल ओपन है यहाँ पर, मैं वो कोड क्या करता हूँ यहीं पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर ले रहा हूँ। ये देखिए, तो ये सिंपल सा बेसिक HTML कोड हमारे पास है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो CSS फाइल है आपके पास, ये वाली फाइल, आपको अपने इस index.html में इसको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, CSS फाइल को लिंक करने के लिए मुझे लिंक टैग का यूज़ करना पड़ता है ना। तो मैं सिंपली लिंक टैग सर्च कर लेता हूँ। अब मैं कोड लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, मैं सिंपली आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें लिंक टैग मिल जा रहा है। हम लोग सिंपली इस लिंक टैग को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। लेकिन लिंक टैग को जब हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तो इसके href में हमें अपनी इस CSS फाइल का नाम लिखना है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से रीनेम करता हूँ और इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। इसके नाम को कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट करके .css लगा देता हूँ। तो ये हमारा, ये तीनों फाइल बेसिकली मुझे अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो हमने CSS वाली कर ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी ये दो जावा स्क्रिप्ट वाली जो फाइल है इनको भी मुझे क्या करना है, मुझे लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लेंगे, है ना। इस तरह से स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लेंगे और इसके अंदर हम लोग इस बार लिखेंगे src, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग ये वाली अपनी जे क्वेरी का, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट जो फाइल है हमारी, उसका नाम हम लोग यहाँ पर दे देंगे, .js लगा देंगे। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, मैं सेम चीज़ को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और एक हमें फाइल और लगानी है अपनी इस तरह से। लेकिन उस बार ये वाली जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है इसको मुझे लगाना है। तो मैं इसको सिंपली इसका रीनेम करके नाम कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, उस फाइल का नाम .js। तो इस तरह से हमने लगाया। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो हमने यहाँ पर फाइल लगाई है, मैं थोड़ा सा अपने इस फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो ये वाली जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, तो इसको आपको ऊपर लगाना है, उसके बाद यहाँ पर इस वाली फाइल को लगाना है। ओके, इतना करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक और सिर्फ इनपुट टैग लगा लेना है। और इनपुट टैग में यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर जो जो भी होता है इसका एक सिर्फ आईडी दे दीजिए आप, इसको एक डेट एंड टाइम पिकर 1 दे दीजिए इसको। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली एक इनपुट फील्ड बना लिया है, उसको हमने आईडी दे दिया। ओके, आईडी देने के बाद आपको अब यहाँ पर ये तीनों फाइल इंक्लूड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्क्रिप्ट टैग लगा लेना है और आपको वही जो जे क्वेरी का सिंपल कोड है वो आपको लिख देना है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। ओके, अब ये क्या है, ये है जे क्वेरी, तो हम लोग पहले डॉलर सिंबल लगाएंगे। अब वही जो डॉम मैनिपुलेशन होता है आपको पता है, तो हम लोग कहाँ पर अपना डेट एंड टाइम पिकर कंपोनेंट लगाने वाले हैं, अपने इस इनपुट फील्ड पर। तो इस इनपुट फील्ड की हमें आईडी चाहिए और आईडी को कैप्चर करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इस तरह से हैश सिंबल डॉट, और ना एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है डेट टाइम पिकर। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ, मुझे बार बार लिखना पसंद नहीं है। इनफैक्ट लिखने में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैं पहले से अपना अब बना के मैंने कोड लिखा है, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो सिंपली ये वाली देखिए हमारा
हमारी ये वाली फाइल है, और एक फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन का नाम होता है डेट एंड टाइम पिकर, ये फंक्शन का नाम है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो प्री डिफाइंड चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस सिंपल इस कोड को देखिए, हमने क्या किया है। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, इस आईडी को यूज़ कर लिया उसको कैप्चर करने के लिए, और यहाँ पर एक डॉट होगा, डॉट डेट टाइम पिकर, हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो अब क्या होगा, जब भी हम इस टेक्स्ट फील्ड पर क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम पिकर कंपोनेंट ऑटोमेटिक शो होने लगेगा, है ना। तो हमें मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया है कि पहले हमने फाइल्स को डाउनलोड किया था, कौन सी वाली फाइल को, इस वाली फाइल को, इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे एक jQuery फाइल मिली, और बिल्ड में जाने पर मुझे ये 2 फाइल मिली। इन तीनों फाइल को कॉपी हमने कर लिया था। कॉपी करने के बाद उनको इस फोल्डर में रखा था, और इसी फोल्डर के अंदर हमने क्या बनाया था, एक अपना index.html फाइल। इसका मतलब कि आप जहाँ भी ये index.html फाइल को बनाएंगे जिस भी फोल्डर में, उसी फोल्डर में आपको इन तीनों फाइल को रखना पड़ेगा, है ना। जब आप इक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना, जिस भी फोल्डर में आपको क्या करना है, आपका ये index.html पेज है या आपका ये JSP पेज हो सकता है, तो जिस भी HTML या JSP पेज में आपको ये डेट टाइम पिकर कंपोनेंट लगाना है, उसी फोल्डर में इन तीनों फाइल को रखना है, जैसे हमने यहाँ पर रैप अप किया है। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, इस फाइल को आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट फील्ड आ चुका है, और इसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर ये सब चीज़ें आ गया है। तो यहाँ पर जो डेट है वो इस फॉर्मेट में है, जो टाइम है वो आवर एंड मिनट है, लेकिन सेकंड में नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसको सारी चीज़ें अब क्लोज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है। अब इसको लगाने के बाद अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है। आप क्या कर सकते हो, जो डेट एंड टाइम है उसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो फॉर्मेट हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये चीज़ें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस वीडियो को देख के रिफ़र कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो ये डेट टाइम है बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो मिनट है इसमें आवर मिनट सेकंड सब कुछ है, तो उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको आप करली ब्रेसेस लगाइए इसके अंदर, और यहाँ पर इंटर कर दीजिए। ओके, इंटर करने के बाद अब जो भी हमने कोड वहाँ से कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या किया है, सिंपली हमने इतना कोड ऐड कर दिया है। तो ये फॉर्मेटिंग के लिए, तो फॉर्मेट आपने दे दिया कि जो ईयर होगा वो ईयर मंथ डे में होगा, और आवर मिनट सेकंड में, और फॉर्मेट टाइम, फॉर्मेट डेट, और आपने लिख दिया स्टेप। स्टेप मतलब ना वो जिस तरह से इंक्रीमेंट होगा। अभी यहाँ पर आप देखिए, अभी यहाँ पर 1 आवर में इंक्रीमेंट है, तो वो 30 सेकंड पे हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा टाइम था वो आवर मिनट सेकंड में आ गया है। और आप स्टेप देखो, जो ये कोड हमने यहाँ पर लिखा था, ये जो स्टेप है, तो ये स्टेप इधर है 30 सेकंड में, आप देख सकते हैं ये 15 30 30 है, तो ये 16 आ गया, फिर उसके बाद 30 30। तो स्टेप इस तरह से हो गया है। अब अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी करना है आप थोड़ा बहुत सर्च करके फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको पूरा कोड एक बार दिखा देता हूँ, आप यहाँ से पूरा कोड को देख लीजिए, और इस पर क्लिक करने पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अब ओके, हमारा यहीं पर काम इंड हो जाता है। और जो हमने आपको अभी दिखाया था उसके लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर इस वाले अपने फोल्डर में यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको टेक्स्ट फील्ड को पैडिंग दे दिया था। तो आप स्टाइलिंग कर लेना, स्टाइल टैग लगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 टेक्स्ट फील्ड है, हमने दोनों पे लगा दिया था, है ना। अगर आपको 2 टेक्स्ट फील्ड में लगाना है, इसमें आपको एक और टेक्स्ट फील्ड में लगाना है, तो कुछ नहीं है, सिंपल आप क्या करिए, आपको एक टेक्स्ट फील्ड और बनाना है। सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर इसको आप पेस्ट करिए, और इसका नाम आप 2 रख दीजिए इस तरह से, है ना। और स्क्रिप्ट वाला जो टैग है इसको सिंपली आप कॉपी करिए, कॉपी करके इसको यहाँ पर आप एक बार पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो उसका नाम हमने दिया था, आईडी दिया था, दूसरे वाले की आईडी है, इसको आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए, ख़त्म। और ये दोनों, अब इसको रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पर 2 टेक्स्ट फील्ड जाएगी। आप दोनों में जब आप क्लिक करोगे तो दोनों के साथ में इस तरह से लगेगा।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और फ्यूचर में आप इस तरह से लगा सकते हैं डेट टाइम पिकर कंपोनेंट जब भी आपको लगाना होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लो यार। और यहाँ से आप पूरी C++ का इतना अच्छा हमने कोर्स बनाया है, आप उसको पढ़ो। सी का भी मैं कोर्स बना रहा हूँ, और ये डेटा स्ट्रक्चर, आप डेटा स्ट्रक्चर एक बार डेटा स्ट्रक्चर कोर्स देखो यार। ओके, ये बहुत अच्छा कोर्स हमने बनाया है। देखिए यहाँ पर हमने, अभी तो ये वीडियोस प्राइवेट हैं, लेकिन हो सकता है जब आप देखोगे तो पब्लिक हो जाएंगे। यहाँ पर डबल इंडेड क्यू हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ये सारी चीज़ें। लास्ट के अभी ये प्रियॉरिटी क्यू वाला वीडियोस प्राइवेट है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर इतना सारा वीडियो अपलोड है, डेटा स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो आप इसको विजिट कर लो यार, इस वाली प्लेलिस्ट को। थैंक यू सो मच।